कलेक्टिव वर्ड्स को कलेक्टिव नाउन भी कहा जाता है। पहले 1 मिनट इन्वेस्ट कर लेते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है, आराम से समझते हैं इसे। अ ग्रुप ऑफ पीपल और समथिंग, मतलब हम जब कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं तो यह लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, मतलब कुछ भी हो, लोग हो, इंसान हो, जानवर हो, इंसेक्ट्स हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, आप हर चीज़ को ग्रुप बनाने के लिए एक वर्ड हम यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को एक ग्रुप बनाने के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक एग्जांपल, बड़ा आसान सा वर्ड एक ले लेते हैं, टीम। जैसे टीम है तो जब मैं टीम वर्ड कहता हूँ तो इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। क्रिकेट के प्लेयर्स हो सकते हैं, फुटबॉल के प्लेयर्स हो सकते हैं, या और किसी चीज़ के प्लेयर्स बोलते हैं। बट जब हम टीम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है ना बहुत सारे लोग, है ना। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग के लिए एक वर्ड आप यूज़ कर रहे हो टीम, तो ये कलेक्टिव वर्ड कहलाएगा और इसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। कुछ वर्ड्स स्पेशल होते हैं, देखिए इसी को आप देख लीजिए, जैसे बनाना है तो बनाना एक कंघी की तरह है, अगर आप इसको समझेंगे तो कॉम वहीं से वर्ड यूज़ किया गया है। कॉम मीन्स कंघी होता है, एक कोई ऐसी चीज़ जो सपोर्ट में सीधी लगी हो और उसके नीचे कंघी के अंदर कैसे दांत लगी होती है। तो मान लीजिए बनाना के अंदर कोई ऊपर से एक लगा हुआ है और उसके नीचे जो लटकी हुई है वो बनानास है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कॉम बोलेंगे, अ कॉम ऑफ बनानास। अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल ही यूज़ करना, आप इस चीज़ का आप ध्यान रखो, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अ कॉम ऑफ बनानास, ठीक है। इसी तरीके से क्वीवर है, क्वीवर के अंदर जो ब्राउन कलर का जो चीज़ दिख रहा है, कंटेनर जिसके अंदर बहुत सारे तीर रखी हुई है, तो क्वीवर वर्ड एक कलेक्टिव नाउन है किसके अंदर बहुत सारी तीर आ रही है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को कि हमने कॉन्सेप्ट समझना है, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो ग्रामर अपने इन्हांस कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश हो गया, फिर गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बोर्ड, यहाँ पर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो, फिर देर इज़ अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस तरीके से इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब बहुत सारे डायरेक्टर्स की एक मीटिंग है, यानी बहुत सारे लोगों का होना, तो कलेक्टिव ही हुआ। क्राउड, क्राउड यानी कि लोगों की भीड़, भीड़ को आप क्राउड बोलते हो। अ क्राउड ऑफ पीपल, आई कैन सी अ क्राउड ऑफ पीपल इन दिस स्ट्रीट। मैं आपको एक सेंटेंस और एक फ्रेज में भी बनाकर दिखा दिया कि गली के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, तो दैट इज़ क्राउड। बंच, बंच इन हिंदी भी से गुच्छा, ओके। बंच, अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, स्ट्रॉबेरीज़ के गुच्छे, ग्रैप्स के गुच्छा, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। खास करके एक कोई चीज़ है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हो तो हम बंच यूज करते हैं। क्लस्टर, कॉन्स्टलेशन और गैलेक्सी, इसको स्टार्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर अ क्लस्टर ऑफ कोकोनट्स, कोकोनट्स के लिए भी क्लस्टर का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे का वर्ड है टीम। टीम काफ़ी इजी वर्ड है, आपको पता है टीम का मतलब बहुत सारे लोगों का प्लेयर, तो ये भी एक ग्रुप का ही सेंस हुआ, इसलिए कलेक्टिव वर्ड हुआ। आई विल गेट कंसिडर इन द टीम, मेरे को टीम में शामिल कर लिया जाएगा। अ टीम ऑफ ऑक्सन, बैलों की एक जो टीम होती है, बैलों की झुंड को भी हम टीम कहते हैं, ठीक है। सीरीज़, सीरीज़ का कब यूज़ करेंगे, जब आप इवेंट्स की बात कर रहे हो, प्रोग्राम की बात कर रहे हो कि एक के एक बाद प्रोग्राम है या इवेंट है, तो अ सीरीज़ ऑफ इवेंट इस तरीके से यूज कर दी जाती है। नाउ नेक्स्ट वी हैव कॉम, इसको कॉम जो है अ कॉम ऑफ बनानास कहेंगे। अब ध्यान से ज़रा फटाफट सुन लीजिए, अगर कोई एक लाइन जैसी कोई चीज़ है और उसके अंदर कुछ लटकी हुई चीज़ है तो हम कॉम का यूज करते हैं, अ कॉम ऑफ बनानास, ओके। अब बनाना के अंदर आप जानते हो एक लाइन सी होती है और उसके अंदर बहुत सारे बनाना लगे होते हैं। कैटलॉग, अ कैटलॉग ऑफ प्राइजेस या डिटेल्स, एक डिटेल्स होता है, एक बुकलेट छोटा सा होता है, उसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, उसे कैटलॉग बोला जाता है। ट्राइब, अ ट्राइब ऑफ नेटिव्स, यानी कि बहुत सारे लोगों की ट्राइब। नेटिव्स यानी कि रहने वाले, उस देश के पर्टिकुलर रहने वाले लोगों के ग्रुप को हम ट्राइब कहते हैं। आर्मी, आर्मी बहुत सारे वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। एक तो आर्मी आप जानते हो, एन आर्मी ऑफ एंट्स, चींटियों का ग्रुप को भी आर्मी कहते हैं बेसिकली, क्योंकि वह एक लाइन में चलते हैं, एक लाइन में और एक के बाद एक फॉलो करते हैं, तो इसलिए वर्ड आर्मी यहाँ पर यूज़ हुआ है। और ऐसी चीज़ों में आर्मी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। वॉले, वॉले यानी कि वॉले ऑफ बुलेट्स या शॉट्स, यानी कि गोलियों का झड़ी, जिसको आप वॉले कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव ग्रोव, ग्रुप का मतलब होता है यहाँ पर, ये भी एक ग्रुप ही हुआ, ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है, यानी बहुत सारे पेड़ हैं, तो ट्रीज़ को ग्रुप को हम बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ ट्रीज़। नेक्स्ट हीप, हीप यानी कि ढेर, कूड़े का ढेर हो, रेत सैंड का ढेर हो, पत्थरों का ढेर हो, रबीश यानी कूड़ों का ढेर हो, किसी तरीके से एक पिक जैसा, चोटी हील जैसा बनाया जाता है और वो ढेर में इकट्ठा किया हो, तो वहाँ पर आप बिल्कुल ही हीप यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट हर्ड, हर्ड यानी कि खास करके एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है। अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ डियर यानी हिरन, अ हर्ड ऑफ स्वाइन, ठीक है। ये आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं, करीब 100 के आसपास हैं,
ठीक है, अच्छे लग रहे होंगे आपको और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला भी हूँ, लाइक कर दें आप इसे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन यानी कि लोगों की झुंड को भी कॉन्ग्रीगेशन बोला जाता है, अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल। ठीक है, लेकिन खास करके जब किसी धार्मिक इशू के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हो एक ग्रुप में, तब हम कॉन्ग्रीगेशन बोलेंगे। नाउ वी हैव फ्लीट। फ्लीट ऑफ कार्स, फ्लीट ऑफ शिप्स और वैन, यानी कि गाड़ियों के लिए, खास करके जो अर्थ पर रहते हैं और गाड़ियों के लिए या फिर शिप्स या फिर अन्य ऐसी चीज़ों के ग्रुप को हम फ्लीट कहते हैं। और अगर कोई उड़ रहा होता है तो हम फ्लाइट बोलते हैं, जो आगे आएगा भी। प्राइड, प्राइड ऑफ लायंस, यानी लायंस के लिए लायन यानी कि बहुत सारे शेरों के ग्रुप को हम प्राइड कहते हैं। पैक यानी पैक जो आप जानते हो, पैक भी एक कलेक्टिव नाउन ही है। वुल्फ्स के लिए यूज़ कर लेंगे। कार्ड्स, जैसे कि ताश के पत्ते होते, एक पैक होता है, उसके अंदर बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। जब इसका मतलब हमने जो पैक वर्ड यूज़ किया बहुत सारी चीज़ों के लिए किया, बहुत सारे कार्ड के लिए, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया। पार्टी या पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, जब हम पार्टी बोलते हैं तो उसमें कई सारे लोग होते हैं, तो कलेक्टिव नाउन हुआ। पेयर, आई हैव अ पेयर ऑफ शूज़, अ पेयर ऑफ कंपासेस, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, गोगल्स, स्पेक्टेटर्स, सीजर्स, लेगिंग्स, शॉर्ट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पेयर का यूज़ करके कर सकते हैं। पेयर का मतलब होता है एक जोड़ा। जब आपने एक जोड़ा बोला तो उसके अंदर कोई दो चीज़ आ जाता है ना, इसलिए हम पेयर बोलते हैं। ओके, वीडियो को लाइक कर दे। स्वाम, अ स्वाम ऑफ बीज, मधुमक्खियों की ग्रुप को हम स्वाम बोलते हैं, या मक्खी हो या चींटियों के लिए भी हम यूज़ कर देते हैं, खास करके जब वो इधर उधर हो। अगर एक लाइन में चींटी हो तो हम आर्मी यूज़ करते हैं, जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं। बर्ड्स के झुंड को हम फ्लॉक बोलते हैं। देयर इज़ अ फ्लॉक ऑफ द बर्ड्स इन द गार्डन, गार्डन के अंदर पक्षियों का एक झुंड है। अगर यही बर्ड्स उड़ रहे हो तो हम फ्लाइट कहते हैं, जो मैंने पहले बता दिया था, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स इन द स्काई। देखो, शीप के लिए भी हम फ्लॉक वर्ड यूज़ कर देते हैं, जो एनिमल होता है, फ्लॉक ऑफ शीप। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, कुछ चीज़ों में चेंजेस आएगी, इसलिए आपको कुछ चीज़ें याद कर लेनी चाहिए। चेन या फिर रेंज, अगर हिल्स या माउंटेन्स के लिए यूज़ करने की, बहुत सारे पहाड़ है, बहुत सारे हिल्स है, तो हम रेंज बोलेंगे या तो हम चेन बोल देंगे, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वी हैव राइट, जो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, कोर, अ कोर ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स की ग्रुप को हम कोर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप नए हैं। बंडल, बंडल बड़ा इजी है, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ बंडल ऑफ बीड़ी। हे का मतलब होता है खरपतवार। बीड़ी जो हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलेंगे बीड़ी, ये ध्यान रखें आप। तो इनके बंडल को हम बंडल प्लाग, अ प्लाग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट क्या होता है, न्यू वर्ड होगा आपके लिए। टीडियो को बोलते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से टीडियो को बोलते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है उसे, उसके झुंड के लिए हम ग्रुप के लिए हम प्लाग यूज़ करेंगे। क्लाउड, अगर कीड़ों का ग्रुप के लिए आपको वर्ड यूज़ करना है तो आप क्लाउड यूज़ करें, ठीक है, अ क्लाउड ऑफ इंसेक्ट्स, किसी भी प्रकार के कीड़े हो नॉर्मली। बैंड, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस के लिए बैंड हम यूज़ करते हैं, आपको पता भी है, बैंड बाजा हम बोलते भी हैं, और उसमें कई लोग होते हैं। बुके, इसे बुकेट नहीं बोलेंगे या बॉकेट भी नहीं, बुके, फ्लावर्स के जो गुलदस्ता है उसे बुके बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो वर्ड बुके यूज़ किया तो हो गया कलेक्टिव नाउन। गारलैंड, माला यानी कि माला, अ गारलैंड ऑफ फ्लावर्स यहाँ पर है। बेबी, बेबी यानी कि बेबी ऑफ लेडीज़, खास करके महिलाओं के लिए यूज़ होता है, लेडीज़, विमेन, ऑफिसर्स, गर्ल्स, है ना, अगर औरतों की ग्रुप को हम बेबीज़ कहते हैं। करिकुलम, किसी एक्टिविटीज़ या स्टडीज़, बहुत सारी चीज़ हो और उसे एक वर्ड में बोला जाए तो हम उसे करिकुलम बोलेंगे, करिकुलम ऑफ स्टडीज़ या एक्टिविटीज़। क्लास, जब हम क्लास की बात करते हैं तो भी तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इसीलिए ये काफ़ी इजी वर्ड है, यह एक कलेक्टिव नाउन का काम करता है। गैगल, अ गैगल ऑफ गीज़, गीज़ के लिए हम गैगल का यूज़ करते हैं, खास करके जब वो पानी में और ज़मीन पर हो गीज़, तब उड़ रहा हो तो आपको पता है फ्लाइट यूज़ करनी है। देखो, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मैं। फोरम, अ फोरम ऑफ पीपल, खास करके जब वो कुछ खास मसलों की इशू के बारे में, जनरल इशू के बारे में डिस्कस कर रहे हो। रिलीजियस ग्रुप के बारे में मैंने बताया था, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि रिलीजियस ग्रुप में डिस्कशन हो तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, तो हमें आप मुझे कमेंट करके बताएं। अ कंपनी ऑफ एक्टर्स और सोल्जर के लिए हम कंपनी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शीप, अ शीप ऑफ एरोस, शीप होता है ना जिसके अंदर बहुत सारे धनुष पीछे पीठ पर रखा जाता है, एक बॉक्स होता है, उसे हम शीप बोलते हैं। ग्रुप, नॉर्मल वर्ड है ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स के उसके बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं तो हम ग्रुप बोलते हैं। रेजिमेंट, सोल्जर्स के लिए अगेन हम रेजिमेंट्स का भी यूज़ करते हैं, रेजिमेंट्स ऑफ सोल्जर्स का एक टुकड़ी आ रहा है या फिर एक ग्रुप है,
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रेजिमेंट के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। रेंज, अ रेंज ऑफ क्लिफ्स, क्लिफ्स का मतलब जो चट्टानें बाहर की ओर निकली होती है, तो बहुत सारे अगर क्लिप्स है तो हम उसे बोलेंगे रेंज। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट वी हैव कोर्स। कोर्स, अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स, ठीक है। कोर्स बहुत सारे लेक्चर्स है तो हम उसे एक कलेक्टिव नाउन के में यूज़ करनी है एक वर्ड में, तो हम उसे कोर्स बोलेंगे। ब्लॉक, आपको पता है फ्लैट्स में होती है, बहुत सारे फ्लैट्स का एक ब्लॉक बनता है, तो अब ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स या फिर अ ब्लॉक ऑफ विलेजेस, है ना, एक ब्लॉक में बहुत सारे गांव होते हैं। क्रू, अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ क्रू ऑफ नेवल, ठीक है, क्रू वर्ड यहाँ पर यूज़ करनी है, नॉट क्रू, ध्यान रहे। शोल, अ शोल ऑफ फिश, मछलियों का अगर ग्रुप है तो हम उसे बोलेंगे शोल, अ शोल ऑफ फिश। किंडल, अ किंडल ऑफ किटन्स, किटन्स के अगर ग्रुप है तो हम बोलेंगे उसे किंडल, अ किंडल ऑफ किटन्स। होस्ट, स्पैरो के ग्रुप को हम, बहुत सारे स्पैरोस है तो हम उसे होस्ट बोल देंगे। ट्रूप, अब ऑब्वियसली अ ट्रूप ऑफ लाइन्स, बहुत सारी लाइन्स है तो हम ट्रूप बोल देंगे यहाँ पे। एंथोलॉजी, कविताएं बहुत सारी है और एक बुक के अंदर समाहित की हुई है तो हम उसे एंथोलॉजी बोलेंगे। बेल, अब डिफरेंट अब भी डाला हुआ है इसमें, आ भी रहा है। अब बेल ऑफ कॉटन, कॉटन के ग्रुप को हम, बहुत सारे कॉटन है तो हम उसे बेल बोल देंगे। बास्केट, अब बास्केट ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। स्टाफ, एम्प्लॉइज़ की स्टाफ्स होती है या फिर और काम कर रहे होते हैं उन लोगों की स्टाफ्स होती है, टीचर की स्टाफ्स होती है, तो स्टाफ ऑफ एम्प्लॉइज़, स्टाफ ऑफ टीचर्स यू कैन से। कैरावन, नॉट कैरावां, कैरावन, अ कैरावन ऑफ जिप्सीज, टैक्सीज, कैमल, ट्रैवलर्स, मर्चेंट्स और पिलग्रिम्स, ये होती है, ये भी एक यात्रा वाली चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। कन्वे, कन्वे का मतलब होता है कन्वे ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों को एक लाइन में जाना उसे कन्वे बोला जाता है। कन्वे का एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है मैसेज पहुंचाना, ठीक है। आई कन्वेड द मैसेज, यानी मैसेज मैंने उसके तक पहुंचा दिया, एक अलग से मैंने आपको चीज़ बता दी। गैंग, अब वो इसलिए लूटर्स की गैंग होती है, कैदियों की गैंग होती है, ठीक है, चोरों की गैंग होती है। ट्राइब, अ ट्राइब ऑफ गोट्स, बहुत सारे बकरियां हैं तो उसे हम ट्राइब वर्ड यूज़ करेंगे। हज, बशेस बोलेंगे यहाँ पर, नॉट बुशेस, झाड़ी को हम बशेस बोलते हैं, कई लोग इसका प्रोनाउंसिएशन गलत यूज़ करते हैं तो ध्यान रखें, ठीक है। जो भी ज़रूरी चीज़ें साथ ही साथ मैं बताता रहूँगा। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, क्योंकि बहुत सारी किताबें होती हैं इसलिए लाइब्रेरी एक कलेक्टिव नाउन का काम करता है। पैकेट, अ पैकेट ऑफ लेटर्स, अ पैकेट ऑफ चिप्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रीम, ठीक है, अ रीम ऑफ पेपर या फिर अ रीम ऑफ प्लास्टिक। आप कपड़े की दुकान में जाते हैं ना, फिर कपड़े जब हम लेते हैं कटवाते हैं पीस, तो एक लपेटा हुआ सा कुछ रोल होता है, उसे रीम बोला जाता है। पेपर हो या टॉयलेट पेपर हो तो उसे भी रीम बोलेंगे, अ रीम ऑफ पेपर। कोड, अ कोड ऑफ लॉज, क्योंकि बहुत सारे कानून होती है उसे हम कोड बोलेंगे। ट्रेन, अ ट्रेन ऑफ फॉलोवर्स और अ ट्रेन ऑफ कैरेजेस, खास करके सामान ढोने या सवारियों के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। आप खुद समझ लो कि जब हम ट्रेन वर्ड यूज़ करें तो उसमें बहुत सारे पैसेंजर भी होते हैं, तो ट्रेन हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। मोब, अ मोब ऑफ पीपल, नॉर्मली अगर मोब जो हम यूज़ करते हैं अगर आक्रोशित लोगों के लिए, मान लो कि वो जो है स्टेज आंदोलन या फिर कुछ भड़की हुई ग्रुप को हम लोगों को हम मोब बोल देते हैं। स्टड, अ स्टड ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों के लिए हम यूज़ करते हैं स्टड। बैच, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करेंगे। बैच ऑफ ब्रेड, ब्रेड के लिए भी, और बैच ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए भी बैच वर्ड यूज़ करते हैं और कलेक्टिव वर्ड का काम करते हैं। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट ऑफ व्हीट यानी गेहूं और पैडी, पैडी का मतलब धान होता है, यहाँ पर पीई नहीं पीए लगाएंगे। सो बहुत सारे फसल चाहे गेहूं का हो या धान का हो उसके लिए हम हार्वेस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स और स्टेप्स, यहाँ पर फ्लाइट, स्टेप्स और स्टेयर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो कुछ सीढ़ी नुमा जो चीज़ें बनाई रहती है उसके लिए हम स्टेप्स, फ्लाइट्स यूज़ कर लेते हैं। गैंग ऑफ रोवर्स, गैंग ऑफ लूटर्स, गैंग ऑफ लेबरर्स, यहाँ पर लेबरर्स के लिए भी हम गैंग यूज़ कर लेते हैं। ट्रूप, फोर्सेज और स्काउट्स के लिए हम ट्रूप्स, ये स्पेशल फोर्सेज होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है, उसे स्काउट्स बोला जाता है। शॉवर, अ शॉवर ऑफ रेन, क्योंकि जब हम नहाते हैं और शॉवर लेते हैं तो बहुत सारे झड़ियाँ होती है तो इसलिए भी ये वर्ड यूज़ कर लिया गया। स्ट्रिंग, अ स्ट्रिंग ऑफ पोल्स, यानी मोतियों का एक माला, माला यहाँ वर्ड स्ट्रिंग के लिए है और बहुत सारी मोतियाँ लगी है तो स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होगी ना, इसलिए वर्ड स्ट्रिंग जो है कलेक्टिव नाउन हो गया। लिटर, अ लीडर ऑफ पपीज़, पपीज़ के लिए लीटर वर्ड यूज़ करना है। रिटेन्यू, रिटेन्यू, अ रिटेन्यू ऑफ सर्वेंट्स या अटेंडेंट्स, कोई चीज़ हमें कोई सर्विस दे रहे हैं, सर्वेंट है या हमें कोई रिसीव कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम रिटेनेंट बोल देते हैं। पोज, अ पोज ऑफ पुलिसमैन,
ठीक है, ये खास करके विदेशों में यूज़ होता है। बॉल, अ बॉल ऑफ शुगर या फिर राइस, एक कटोरी चावल का, एक कटोरी चीनी का, एक कटोरी किसी चीज़ का, तो वो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। लाइन, अ लाइन ऑफ किंग्स, यानी कि राजा है, बहुत सारी राजा हैं, अ लाइन ऑफ किंग्स। नेक्स्ट पेट्रोल, यहाँ पर पेट्रोल है, यहाँ पर ये पीई वाला नहीं है जो हम भरवाने जाते हैं। पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन, यानी कि पुलिसमैन का एक जत्था। सेट, अ सेट ऑफ क्लब्स, हम क्लब्स की ग्रुप के लिए हम बोलेंगे सेट, अ सेट ऑफ क्लब्स। स्टैक, अ स्टैक ऑफ वुड, ये भी एक गट्ठर होता है जो बना हुआ होता है, लकड़ियाँ बहुत सारी बंधी हुई होती है, उसे हमें स्टैक वर्ड यूज़ करते हैं। क्वीवर, क्वीवर का मतलब होता है कि जो धनुष वगैरह होता है ना, धनुष जिसके अंदर हम धनुष रखते हैं, उस वर्ड को हम क्वीवर बोलते हैं। आउटफिट, एन आउटफिट ऑफ क्लॉथ्स, एन आउटफिट ऑफ क्लॉथ्स, बहुत सारे कपड़े, एन आउटफिट ऑफ क्लॉथ्स। चेस्ट, अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, एक बड़ा सा चेस्ट होता है जिसके अंदर छोटे छोटे ड्रॉर्स होते हैं, उसे हम चेस्ट बोलते हैं। रील, अ रील ऑफ फिल्म, फिल्म में बहुत सारी सीन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है और एक रील के अंदर होता है, तो इसलिए रील भी कलेक्टिव नाउन हो गया। देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया है, तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है और आप इसे सब्सक्राइब भी कर ले। बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है इस चैनल पर और आप चाहे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका समय शुभ हो।